अब वो गांव शिल्पों की सीमा पर चमकती किरणें उतरती हैं। भीमा वही प्रकट होता है। उसके कपड़े फटे हैं, चेहरा थका हुआ है, लेकिन हाथों में वो चमकीला वर्षा रत्न है। सीता, देवा, मुखिया, बाबूलाल दौड़ते हुए वहां आते हैं। हे भगवान, तुम लौट आए। सच में तुम जिंदा हो। भगवान की कृपा है। देखो गांव वालों, भीमा लौट आया है। उसके हाथ में कोई चमकती चीज है। बेटा भीमा, क्या तू सच में वर्षा का वरदान लेकर आया है? हाँ मुखिया जी, यही है वर्षा रत्न। और शिवपुर की प्यास मिटेगी। वो रतन आकाश की ओर उठाता है। अचानक तेज हवा चलती है। आसमान में बादल घिर आते हैं। बिजली गूंजती है और फिर मूसलाधार वर्षा हो जाती है। सुनिए जी, देखो पानी, तुम्हारे त्याग का फल मिल गया। अब किसी सेठ के आगे झुकने की जरूरत नहीं। हमारा गांव खुद जी उठेगा। लोग खुशी से झूम रहे हैं। बारिश की बूंदें मिट्टी को भिगो रही हैं। भीमा आंखें बंद करता है। आसमान की ओर देखता है। गहरी सांस लेता है। उसके होठों पर मुस्कान और आंखों में संतोष था। अचानक गांव के पुराने तालाब से सुनहरी चमक उठती है। वो वही झील है जहां मछली यानी जल देवी वास करती थी। वो धीरे धीरे जल से प्रकट होती है। पहले मछली, फिर देवी का रूप लेती है। पूरा गांव उसे देखकर नतमस्तक हो जाता है। गांव वालों, ये वर्षा किसी संयोग से नहीं हुई। ये बीमा की सच्चाई, त्याग और निस्वार्थता का परिणाम है। उसने अपने प्राणों को खतरे में डालकर धरती को जीवन दिया है। देवा, सीता और मुखिया बाबूलाल भावुक हो उठते हैं। और सुनो, ये तालाब, ये जमीन सब कभी बीमा के पूर्वजों की थी। धनराज सेठ के पूर्वजों ने छल से इसे छीना था। अब न्याय लौटा है। धनराज का पाप खत्म हो गया और ये भूमि फिर से सच्चे मालिक के हाथ आई। परी चंद्रलेखा भी आकाश से उतरती है। उसके पंखों से रंगीन रोशनी बरसती है। भीमा, तुम इंसान होकर भी देवों से बड़े निकले। तेरे जैसे लोग ही धरती को जिंदा रखते हैं। अब मेरा काम पूरा हुआ। वो धीरे धीरे रोशनी में बदल जाती है और आकाश में विलीन हो जाती है। देखो जी, आज पूरा गांव तुम पर गर्व कर रहा है। तेरी मेहनत ने धरती को फिर से जीना सिखा दिया। नहीं सीता, ये सब भगवान की लीला है। मैं तो बस एक जरिया था। अगर सब साथ ना होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। आज से शिवपुर का नाम बदलेगा। अब से ये गांव कहलाएगा नवजीवनपुर, क्योंकि भीमा ने इसे नया जीवन दिया है। ए भीमा, तू तो हमारे गांव का हीरो बन गया रे। अब तो तेरे नाम पर गीत गाए जाएंगे। गीत नहीं देवा, अगर कोई दूसरों के लिए थोड़ा सा सोच ले तो पूरी धरती ही गीत बन जाएगी। पूरा गांव बारिश में झूम रहा था। तालाब पानी से लबालब था। आसमान में रंगीन रोशनी चमक रही थी और पृष्ठभूमि से आवाज आती थी। त्याग से बड़ी कोई पूजा नहीं और सच्ची मन से मांगी दुआ कभी खाली नहीं जाती। जो दूसरों के सुख के लिए त्याग करता